तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिनियन बोल रहा होता है, मेरे को लगा ही था कि दाई वाले ना लिसा मुझे खत्म करने के लिए अपने प्रिंसेस को यहाँ पे भेज देंगे। शॉक्ड होते हुए सोफिया बोल रही होती है, तुम्हें कैसे पता चला कि आखिर मैं यहाँ पे किस काम के लिए आई हूँ। लिनियन बोल रहा होता है, मेरा एक दोस्त है जो कि लोगों के सीक्रेट जानने में ना एक्सपर्ट है। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब मैनेजर ली लिनियन को बुलाने के लिए आए होते हैं। जब लिनियन कंकूबाइन सू के पास में आता है तो कंकूबाइन सू उसको बताती है कि उनके पास में मायरिडी की एबिलिटी है और उन्होंने अपनी इस एबिलिटी की वजह से क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस के घटे जादू के बारे में पहले पता लगा लिया था। वो लिनियन को अपनी पावर सिर्फ इसी वजह से दे रही है क्योंकि उनको पता है कि लिनियन एक बहुत ही अच्छा इंसान है और पूरी की पूरी कंट्री में फिलहाल वही है जो कि वोजांग को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब लिनियन सोच रहा होता है कि आखिर कौन है दायू का असैसिन, तब उसे याद आता है कि फोर्थ प्रिंस अपने सिस्टर के साथ में उसकी कंट्री में आए हैं और फोर्थ प्रिंस ओटोना एक बहुत ही बड़े बेवकूफ है। तो इसी वजह से उसे पता चलता है कि असैसिन और कोई नहीं बल्कि सोफिया है। प्रेजेंट में सोफिया बोल रही होती है, क्या हुआ, मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है क्या। तभी जो हमारा लिनियन होता है वो उसे पकड़ लेता है। सोफिया बोल रही होती है, आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। मेरा यहाँ पे असैसिन बन के आना ये एक टॉप सीक्रेट था। बहुत ही कम लोग हैं जो कि इसके बारे में जानते हैं और जो भी लोग इसके बारे में जानते हैं ना वो कभी भी न्यूज को लीक नहीं करेंगे। फोर्थ प्रिंस ओटो को तो इसके बारे में पता भी नहीं। उस बेवकूफ को तो अभी तक ये लग रहा है कि मैं जगह पे घूमने के लिए आई हूँ। वैसे अब जगह मैं पकड़ी जा चुकी हूँ, तो क्या तुम मेरे को बताओगे कि तुम मेरे साथ में क्या करोगे। लिनियन बोल रहा होता है, तुम ना इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें लेके मैंने बहुत ही कमाल की चीज सोच रखी है। आगे हम देखते हैं दायू के अंदर दालो का एक और शिप आ गया होता है। शिप को आते हुए देख के बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर दालो में चल क्या रहा है। रोज उनकी एक शिप हमारी कंट्री में आती है। कुछ दिनों पहले ना दालो की एक शिप आई थी हमारी कंट्री में और उस शिप के अंदर प्रिंसेस नताशा और कुछ एनवॉयज आए थे। वो तो यहाँ पे शायद से सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आए थे ताकि वो लिनियन की शादी करवा सके। पर अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये नई शिप का बैच यहाँ पे क्यों आया है। नॉर्मली दूसरी कंट्री के एनवॉयज का आना बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी, पर अब तो ये इन लोगों का रोज का हो गया है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, तो फिर आखिर तुम्हें इससे क्या दिक्कत हो रही है। प्रिंसेस नताशा की शादी हमारे लिनियन से हुई है तो अब तो उन लोगों का आना जाना लगा रहेगा ना। और हो सकता है ना कि ये लोग यहाँ पे डाउरी लेके आए हो। वैसे भी लिनियन हमारा नंबर 1 जीनियस है, उसकी शादी फ्री में थोड़ी ना होगी। आगे हम देखते जो एनवॉयज होते हैं वो हमारे एम्परर के पास में चले गए होते हैं। एम्परर बोल रहे होते हैं, डियर एनवॉयज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप लोग इतना दूर से इतना कष्ट करके यहाँ पे क्यों आए। आने से पहले एटलीस्ट एक बार बता देते, मैं कम से कम आप लोगों की खरीदारी की तैयारी कर देता। एनवॉयज बोल रहे होते हैं, एम्परर आखिर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं। चलिए हम आप लोगों को बता ही देते हैं कि आखिर हमारे यहाँ पे आने का रीजन क्या है। दालुओ की प्रिंसेस नताशा क्या अभी वो दाजा के अंदर है। एम्परर बोल रहे होते हैं, हाँ वो अभी दाजा के अंदर है। एनवॉयज बोल रहे होते हैं, हमारे किंग का ये ऑर्डर है कि हमें किसी भी कीमत में ना प्रिंसेस नताशा को वापस लेके आना है। इसी वजह से हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रिंसेस नताशा को ना हम लोग को सौंप दो, क्योंकि आप हमारे काफी पुराने दोस्त रह चुके हो। इसी वजह से हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये काम कर दोगे। एम्परर बोल रहे होते हैं, एनवॉय, लगता है कि आप मुझसे अपनी प्रिंसेस के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन शायद से आपको आपकी प्रिंसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको क्या लगता है हमारे दादा ने प्रिंसेस को छुपा के रखा है, जो कि आप हम लोगों से प्रिंसेस को मांगोगे और हम आपको निकाल के प्रिंसेस को दे देंगे। सबसे पहली बात, हम लोगों ने प्रिंसेस की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करा। आपकी प्रिंसेस से हमारा क्या लेना देना, वो यहाँ पे अपनी मर्जी से आई थी, उनको हमने नहीं बुलाया था। और रही बात उनके जाने की, तो वो अपनी मर्जी से जा सकती है, हम उनको रोक नहीं रहे। अगर आपको उनको लेके जाना है ना तो फिर ले जाइए, आपको हमसे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं। पर ये मत सोचा कि मैं प्रिंसेस को ढूंढ के आपको हाथों में लाके दूंगा। मेरे पास में ऑलरेडी काफी सारे काम है, तो अपनी प्रिंसेस को ना खुद ही ढूंढ लो। एनवॉय बोल रहे होते हैं, सब कुछ क्लियर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे क्या हम जान सकते हैं कि प्रिंसेस है कहाँ पे। एम्परर बोल रहे होते हैं, मैनेजर ली, इन लोगों को ना प्रिंसेस के पास में लेके जाओ। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग लिन मेंशन आगे होते हैं। मैनेजर बोल रहे होते हैं, ये हमारे प्रिंसेस नताशा का ना नया घर है जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है। शॉक्ड होते हुए एनवॉयज बोल रहे होते हैं, क्या हस्बैंड, आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारी प्रिंसेस की शादी कहाँ हुई थी। मैनेजर बोल रहे होते, आपको नहीं पता क्या। अफसोस की बात तो ये है कि आपके प्रिंसेस है ना आप ही लोगों को इनवाइट नहीं करा। कल ही जो आपकी प्रिंसेस है ना उनकी शादी यंग मार्शल लिन से हो गई और वो अब खुशी खुशी अपने इस नए घर में रह रही है। चिढ़ते हुए एनवॉय बोल रहा होता, अच्छा मेरे को समझ में आ गया, पहले मेरे को लगा था कि आखिर ये सब कुछ ना इतना सिंपल कैसे हो सकता है, तो फिर तुम लोगों ने प्रिंसेस को यहाँ पर रोकने के लिए ये ट्रिक खेली थी। पर चलो कोई बात नहीं, अगर हम लोग को प्रिंसेस को लेके जाना है तो लिन फैमिली का सामना ही करना होगा ना। कोई बात नहीं, जब तक हम लोग को दादा का सामना नहीं करना पड़ेगा ना तब तक हमें किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं। मैनेजर बोल रहे होते, लॉर्ड इनवॉय, लिन फैमिली ना बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं आपको ना एक बार के लिए वार्न कर दूं कि इन लोगों से पंगा लेना बहुत ही भारी पड़ सकता है। एनवॉय बोल रहे होते, मेरे को भी देखना है क्या कि हमारा क्या उखाड़ लेंगे। हमारी प्रिंसेस को लेके जाने से ना हमें रोका जा रहा है। आखिर तुम्हें क्या लगा इन छोटे मोटे ट्रिक का यूज करते तुम हम लोग को फंसा लोगे। तुम्हें पता है हायर रैंक पे पहुंचने के बाद से ना ये दुनिया मेरे को बहुत ही कमजोर लगने लगी है। इन लिन
लिन फैमिली वालों ने ऊंचाई दिखा के ना बहुत ही बड़ी गलती करी है। अब इन लोगों को पता लगा कि एक हेवन रैंक के बंदे को ऑफेंड करने का ना क्या मतलब होता है। लिन फैमिली वालों, मैं तुम लोगों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, फटाफट से प्रिंसेस को हम लोग को शॉप दो, वरना तुम लोग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अंदर खड़ा लिनियन बोल रहा होता है, फाइनली तुम लोग यहाँ पे आ गए। तुम्हें पता है, तुम्हें देख के ना मेरे को एक लाइन याद आती है, ए प्यारी लकड़ी तू क्यों पड़ी है झाड़ में, वक्त बर्बाद मत कर और घुस जा मेरी कार में। दालो का वह बोल रहा होते तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा। लिनियन बोल रहा होता है तो फिर कार की जगह जो मैच कर रहा है ना वो लगा ले अपने हिसाब से, क्योंकि तूने काम तो वही वाला किया है। हमारे दादा के पास ना दालों की हेल्प करने का कोई तरीका बचा ही नहीं था। हमारे पास हेवनली रेकर्स तो काफी ज्यादा थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि आखिर हम उनका यूज करें कैसे। तभी हम लोगों को एक आइडिया आया और नाताशा की शादी लिन फैमिली में करवा दी। अब 3 हेवनली रेकर्स तुम्हारे किंगडम के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और पता है इसमें सबसे कमाल की बात क्या है, दाजिया वालों का ना इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं होगा। ये पूरा का पूरा मैटर दालो वर्सेस लिन फैमिली का होगा। बाहर खड़े बंदे बोल रहे हो ताकि इतना टाइम क्यों लग रहा है। ड्यूक एंड्रे को अंदर गए हुए ना पूरे के पूरे 20 मिनट हो चुके हैं, कहीं उनके ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता भी है क्या कि तुम किसकी बात कर रहे हो। जो बंदा अंदर गया है ना वो हमारे ड्यूक एंड्रयू है। ग्रेट लोग एक बहुत ही पावरफुल हेवनली रैंक के एक्सपर्ट, ना जाने कितने बंदों को हमारे ड्यूक अपने घुटनों पे लेके आए होंगे, अनगिनत फाइटें करी और हर बार जीते। आज तक हमारे ड्यूक ना कभी अपने घुटनों पे नहीं आए। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे बंदे को कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है। वही अंदर हम देखते लिना ने अपनी पावर का यूज करते हुए एंड्रयू को झुका रखा होता है। चिढ़ते हुए एंड्रयू बोल रहा होता है कि तूने मेरे साथ में ये क्या किया है, तुम तो आइस ऑफ फायर की एबिलिटी को यूज कर सकते हो ना, तो फिर आके तूने मेरे को झुकाया कैसे। लिनियन बोल रहा होता है, खुद ही गैस कर लो क्या कि ये कौन सी एबिलिटी है। लिनियन सोच रहा होता है, ये कमीने दायु वालों की नजर ना लिसा के ऊपर है। अगर मेरे को लिसा को सेव करना है ना तो मेरे को दायु के अंदर खुद का खौफ पैदा करना होगा। मैंने हमारी कंट्री के अंदर क्राउन प्रिंस को उनकी पोजीशन से सिर्फ इसी वजह से हटाया ताकि मैं दायु को दिखा सकूं कि आखिर मैं दादा में कितनी पावर को होल्ड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जानबूझ के इस अनोए के सामने अपनी पावर को दिखा रहा हूँ। दायु भले ही कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ज्यादा हेवनली रैंकर ना उसके पास भी रही। अगर मैं एक हेवनली रैंकर को भी हरा सकता हूँ ना तो ये चीज उनके अंदर एक डर पैदा करेगी, जिसकी वजह से वो लोग कभी भी ना हमारे ऊपर अटैक करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं और हमेशा अपनी हद में रहेंगे। शॉक्ड होते हुए ड्यूक एंड्रयू बोल रहे होते, साइक पावर ये तो सिर्फ और सिर्फ लिसा के पास है ना, आखिर तुम्हारे पास में साइक पावर कहाँ से आई। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब हमारे लीना ने सोफिया को पकड़ रखा होता है। सोफिया बोल रही होती है, तुम मुझे पूरे 5 मिनट से ऐसे पकड़े खड़े हो, आखिर तुम मुझे कब तक ऐसे पकड़ के रखने वाले हो। लिनियन बोल रहा होता है, बस 5 मिनट और वेट कर लो, मेरा काम बस होने ही वाला है। सोफिया बोल रही होती है, तुम्हें पता होगा ना कि दाई और दादा के रिश्ते बिल्कुल भी सही नहीं। अगर तुम मुझे पकड़ोगे और इस चीज के बारे में दाई को पता चल गया ना तो वो तुम्हें अपना दुश्मन समझेंगे और खासकर तुम्हारे लेन फैमिली से ना चुन चुन के बदल लेंगे। लिनियन बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे मेरे बारे में सोच रही हो, एक बार ना खुद ही कंडीशन के बारे में सोचो। दायु और दादा की बिल्कुल भी नहीं बनती और ऐसे में तुम दायु की प्रिंसेस हमारे हाथ लग गई हो। तुम ये सोचो क्या कि हम तुम्हारे साथ में क्या करेंगे। ये बोलते हुए जो लिनन होता है उसकी एबिलिटी को कॉपी कर लेता है। सोफिया को छोड़ते हुए लिनन बोल रहा होता है, इतना काफी है। शॉक्ड होते हुए सोफिया बोल रही होती है, क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो, इतना इजीली तुम मेरे को जाने दोगे। लिनियन बोल रहा होता है, मैं तुम्हें इसी वजह से छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे थॉट्स बिल्कुल भी खराब नहीं थे। असल में ना मैं तुम्हारे पावर के बारे में जान चुका हूँ, तुम्हारी पावर है लोगों की पावर को इरेज करना। तुम यहाँ पे लिसा और बाकी लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि उनकी पावर को इरेज करने के लिए आई थी ताकि तुम दाई और दादा के बीच में होने वाली वॉर को रोक सको। अगर दादा के पास में लिसा जैसे पावरफुल लोग रहेंगे ना तो दादा फाइट करने से पहले एक बार सोचेगा। तो इसी वजह से लिसा को बीच में से हटाकर तुम इस फाइट को रोकना चाहती थी। शॉक्ड होते हुए सोफिया बोल रही होती है, ये तो मेरे दिमाग में था और मैंने इस चीज के बारे में कभी किसी को बोला ही नहीं, तो फिर आके तुम्हें पता क्या चला कि मैं कभी किसी को मारना चाहती ही नहीं थी। सोफिया सोच रही होती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक बंदे को आगे हर चीज के बारे में कैसे पता हो सकता है, चाहे पावर की बात कर लो या फिर नॉलेज की, बताना किसी भी चीज में कम नहीं। लिनियन बोल रहा होता है, ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकता हूँ। तुम यहाँ पे जो भी कुछ सोच रही हो ना मैं उसके बारे में हर एक चीज जानता हूँ, तो इसी वजह से ऐसा कह सकते हैं कि मुझसे कोई कुछ भी छुपा नहीं सकता। अगर अभी तुमने किसी सिगरेट के बारे में सोचोगी ना तो मैं वो भी पढ़ रहा हूँ। शॉक्ड होते हुए सोफिया बोल रही होती है, क्या तुम्हारे पास में ये एबिलिटी भी है। तभी हम देते जो लिसा होती है वो ड्यूक एंड्रयू को उठा के वहाँ पे लेके आती है। लिसा बोल रही होती है, लिनियन मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर कर डाला है तो बेहोश हो गया। वैसे अब ये मत बोला कि तुम्हें ये प्रिंसेस पसंद आ गई है और दायु से रिश्ते को अच्छा करने के लिए तुम इसे भी शादी करने वाले हो। लिनियन बोल रहा होता है, क्या तुम जेलस हो रही हो क्या। वैसे ये बात नहीं है, सोफिया की वजह से ना मेरे को एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट मिला है तो मैं बस यहाँ पे उसका फेवर रिटर्न कर रहा था और कुछ भी नहीं।
फिर लीना ने एक चुटकी बजाते हुए लिसा की पाउस को गायब कर देता है। शॉक्ड होते हुए लिसा बोल रही होती है, मेरी पाव पूरी तरीके से गायब हो गई। आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। लिनियन बोल रहा होता है, सोफिया बिना एक हेवनली रैंकर है, कोई ऐसी वैसी हेवनली रैंकर नहीं बल्कि यंगेस्ट हेवनली रैंकर, जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं था। कभी भी दायु ने सोफिया को सामने किया ही नहीं ताकि वो इसकी एबिलिटी को छुपा सके। असल में जो इसकी एबिलिटी है ना, वो है किसी भी टाइप की एबिलिटी को गायब कर देना। इसके रेंज में आने वाले लोगों का ना, ये बिना लोगों को छुए हुए उनकी एबिलिटी को गायब कर सकती है। तुम अभी मेरे रेंज में जो किसी सिर्फ 500 मीटर का है, और इसी वजह से मैं तुम्हारी एबिलिटी को ना पूरी तरीके से कैंसिल कर पाया। सोफिया बोल रही होती है, लिनियन तुम्हारे पास तो इनविंसिबल एबिलिटी है, मैं अपनी पावर का यूज करते हुए लोगों की पावर को गायब तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास में इतनी कोई खतरनाक एबिलिटी है नहीं कि मैं लोगों के ऊपर अटैक कर सकूँ। मेरे को ज्यादा अटैक करने के लिए ना मार्शल आर्ट के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, पर तुम तो यहाँ पे लोगों की एबिलिटी को कॉपी कर सकते हो, और ऑलरेडी तुम्हारे पास में अनगिनत एबिलिटी है। चाहे तुम्हारे सामने कितने ही हेवनली रैंकर्स क्यों ना आ जाए, तुम एक ही बार में उन सभी को हरा सकते हो। लिसा बोल रही होती है, लिनियन मेरे को ना यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुमने अपना सबसे बड़ा सीक्रेट अपने दुश्मन के सामने खोल के रख दिया, और तुम अपने दुश्मन को इतना नाइसली ट्रीट भी कर रहे हो। क्या मैं जान सकती हूँ क्या कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सोफिया बोल रही होती है, अगर मैं सच कहूँ ना तो हमारा ग्रेट दायु ना भले ही दिखने में बाहर से कितना ही ग्रेट क्यों ना लगे, लेकिन वो अंदर से उतनी ही बिखरी हुई कंट्री है। चाहे नोबल्स की बात को या फिर रॉयल्स के सारे ना आपस में पावर के लिए लड़ रहे हैं। इस कंट्री को देख के मैं एक बात तो बोल सकती हूँ, ये पावर की रेस ना डिस्ट्रक्शन पे खत्म होगी। सच कहूँ तो पहले मेरे को लगा था कि वो सभी लोग ना बिल्कुल सही कर रहे हैं, किसको पावर नहीं चाहिए, पर ये देखने के बाद ना कि लिनियन के पास में इतनी पावर है कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल कर सके, लेकिन फिर भी उसको वर्ल्ड के ऊपर रूल नहीं करना। ये देख के मेरे को पता चला कि दादा ना सच में एक बहुत ही ग्रेट कंट्री है, और ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर मैं रहूंगी ना तो मेरे को भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पे रेफ्यूजी ले लिया है। ऑटो को तो मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ, और मैं अपने बाकी दोनों भाइयों को यहाँ पे बुला लूंगी। हम भाई बहनों को ना इस पावर की रेस में नहीं दौड़ना, हमें एक अच्छी लाइफ जीनी है, और वो लाइफ हम लोग को सिर्फ और सिर्फ दादा में मिल सकती है। लिनियन बोल रहा होता है, दाई वाले अभी अपने हेवनली रैंकर्स को भेज के ना बाकी सारी कंट्री में दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर अभी दलों की क्या कंडीशन है? वहाँ पे आके तुम लोगों ने कितने हेवनली रैंकर्स को भेजा है, और तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि मैं वहाँ पे जाने की सोच रहा था ताकि मैं दलों को ना फ्री करवा सकूं। सोफिया बोल रही होती है, अगर तुम वहाँ पे जाने वाले हो ना तो पक्का से वहाँ की दिक्कतें सॉल्व हो सकती है। एक हेवनली रैंकर है जिनका नाम है शिफई, वो अभी और 10 हेवनली रैंकर को अपने साथ में लेके दलों में गए हैं। अगर तुम इन गैर लोगों को हरा देते हो ना तो फिर दलों फिर से फ्री हो जाएगा, और मेरे को तुम्हारे स्ट्रेंथ पे ना पक्का से भरोसा है कि तुम इन गैर लोगों को हरा दोगे। खड़ा होते हुए लिनियन बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं कल ही जाऊंगा नताशा के घर पे सब कुछ ठीक करने के लिए। लिसा बोल रही होती है, क्या तुम अभी निकल रहे हो क्या? लिनियन बोल रहा होता है, नताशा मैंने तुम्हें जितनी भी पावर दे रखी है ना उतना काफी है किसी भी दुश्मन से भिड़ने के लिए। बस तुम यहाँ पे रह के ना एक काम करना, वोजांग का ख्याल रखना, उसके ऊपर हमला होने वाला है, उसके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बाकी दलों को तो मैं कैसे ही बचा लूंगा। आगे जो हमारा लिनियन होता है वो एम्परर के पास में आ गया होता है। शॉक्ड होते हुए एम्परर बोल रहे होते हैं, लिनियन क्या तुम श्योर हो कि तुमने जो भी कुछ बोला है वो सच है? तुम बोल रहे हो कि क्राउन प्रिंस ने दायु के साथ में हाथ मिला लिया है और अपने बाकी सारे प्रिंस भाइयों के ऊपर अटैक करके वो उन लोगों को मरवाना चाहता है ताकि वो पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर रूल कर सके और मुझे फोर्स कर सके कि मैं फिर से उसे क्राउन प्रिंस बना दूं। तुम यहाँ पे जो भी बातें कर रहे हो ना वो बहुत ही बड़ी बात है। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या बोल रहे हो? लिनियन बोल रहा होता है, हाँ पता है और मैं जानता भी हूँ कि आखिर कितनी बड़ी बात है। सच कहूँ तो इन चीजों के बारे में तो मैं काफी टाइम से जानता था, पर बिना एविडेंस के आपके सामने ये बात रखने की ना मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। आज एविडेंस है, इसी वजह से मैं आपके सामने नई सही बातें बोल पा रहा हूँ। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है ये कैंपरर बाद में है लेकिन पहले एक डैड है। मैं समझ सकता हूँ कि इनके लिए माना कितना मुश्किल है कि इनका खुद का बेटा अपने ही भाइयों को मनाना चाहता है और अपनी पूरी कंट्री को धोखा दे चुका है। चाहे मैं कितना ही क्यों ना बोलूं लेकिन ये भरोसा तो नहीं करेंगे। इसी वजह से मैं आज इनको लाइव दिखाऊंगा कि आखिर कैसे इनका बेटा ना पूरी की पूरी कंट्री को धोखा दे रहा है। आगे हमें रात को वोजांग के घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते जब वोजांग वॉक कर रहा होता है तभी उसे काफी सारे असिस्टेंट घेर लेते हैं। वोजांग बोल रहा होता है क्या तुम सभी लोगों को क्राउन प्रिंस ने भिजवाया है? असिस्टेंट बोल रहे होते हैं जो प्रिंस की थे ना उनको तो हम लोगों ने ऑलरेडी खत्म कर दिया, अब आपकी बारी है प्रिंस वोजांग। तभी वहाँ पे आते हुए एम्परर बोल रहे होते हैं सच में लिनियन ने बिल्कुल सही कहा था, मेरा बेटा क्राउन प्रिंस ना शिव के कपड़ों में एक भेड़िया निकला जो कि अपने परिवार और अपनी कंट्री को खाने के लिए तैयार था। इन असिस्टेंट को पकड़ लो और क्राउन प्रिंस को जेल में डाल दो, उसने बहुत ही बड़ी गलती करी है, अब उसे जेल में सड़ने दो। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है लिनियन के एफर्ट्स की वजह से क्राउन प्रिंस का सारा प्लान ना सभी के सामने आ गया और उसके बाद में क्राउन प्रिंस से उनका टाइटल छीन लिया गया और उनको जिंदगी भर के लिए उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अगले ही दिन जो वोजांग था उसको क्राउन प्रिंस के तौर पर अपॉइंट किया गया।
वहीं उसी सेम दिन हमारा लिनन ग्रेट दालो कंट्री पहुंचा। वहाँ पे जाने के बाद में उसने अकेले 15 पावरफुल हेवरी रैंकर्स का सामना करा, लेकिन सोफिया की एबिलिटी का यूज करते हुए उसने 15 के 15 हेवरी रैंकर्स की एबिलिटी को इरेज कर दिया और बहुत ही इजीली फाइट को जीत लिया। एम्परर को ढूंढा और फिर से उनकी गद्दी उनको सौंप दी। एम्परर ने भी लिनन को अपने सन इन लॉ के तौर पे अपॉइंट करा और ये सब कुछ देखने के बाद में दायू की इतनी फट गई कि उसने जिंदगी में कभी भी दालू और दाजा की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करी। इसी के साथ में लिनन इस वर्ल्ड में एक ऐसा नाम बन गया जिससे भिड़ने की ताकत किसी के अंदर नहीं। सभी को पता है कि अगर किसी भी कंट्री से जंग करी तो जीत जाओगे, लेकिन अगर लिन फैमिली से पंगा लेने की हिम्मत भी करी ना तो वो तुम्हारी फाड़ के रख देंगे। अब इसी के साथ में ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो अब आपसे मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।